इकोनॉमी के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेक ऐसा ही सुख कब जो हम आपके अंदर की ऐसी चेतना जागृत कर सकें, अनंत सुख और आत्मविश्वास से भर सकें कि कितना ही कठिन कार्य हो उसको आप सरलता से कर सकें। कठिन कार्य क्या है बेटा? प्रश्नों के उत्तर लिखना, इसलिए कि उसमें आपकी योग्यता का आकलन होता है। तो मेघाए कविता आप लोगों ने पढ़ी, उसके प्रश्न उत्तर हमने क्रमांक 6 तक पूर्ण कर लिए थे। 7वीं प्रश्न की स्थिति अपन देखें, जिसमें लिखा है कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। क्या होता है बेटा? मानवीकरण कहलाता है प्रकृति से मनुष्य जैसा व्यवहार कराना, और रूपक अलंकार कहलाता है कोई बात कैसे कह देना, स्पष्ट रूप से कह देना कि ये वही है। जैसे क्षितिज अटारी, ये रूपक अलंकार है। क्षितिज अटारी में क्या है? रूपक अलंकार है। क्षितिज मतलब धरती के दूर किनारे को क्या अटारी के समान कह दिया गया। इसके बाद आता है हर्षाया, यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण कैसे किया गया? बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, ये वाला हो गया। और हर्षाया ताल लाया पानी परात पर, ये सब प्रकृति का मानवीकरण। मेघ आए बड़े बन ठन के, ये भी क्या हो गया? प्रकृति का मानवीकरण। जैसे मनुष्य जैसा व्यवहार कराया जाए वो मानवीकरण, और क्षितिज अटारी आदि जो है ये क्या हो गया? रूपक अलंकार। इसको हमने सेंड किया है, आप अच्छे से देखिएगा। प्रश्न 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्र हुआ उनका वर्णन कीजिए। कविता में रीति रिवाज कौन कौन से हैं? कोई मेहमान अतिथि दामाद आते हैं तो चारों तरफ खुशहाली जाए जाती है, अंदर से उल्लास भरता है, उनके सम्मान के लिए सारे लोग खड़े हो जाते हैं, नमस्कार करते, नमस्ते करते। ये दृश्य वहाँ भी देखने को मिल रहा है। बूढ़ा पीपल क्या कर रहा है? जोहार कर रहा है, नमस्ते कर रहा है। इससे पहले ठंडी हवा चलने लगी है, और तालाब जो है घर के एक सदस्य के समान है, जो कि पानी भर के परात में भर लाया है, और वह क्या कर रहा है? सम्मान में उनके पाद प्रक्षालन के लिए तैयार है। ये सब प्रकृति में जो दृश्य दिख रहा है वो घर में आए मेहमान जैसी खुशहाली और उनका सम्मान के प्रतीक में आ रहा है। इससे समझ में आता है कि यह वास्तव में हृदय को छू लेने वाला दृश्य। बेटा अहंकार जीवन में इतना भरा है लोगों के, आजकल के लोगों को ज्यादा भरा है। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है हम हैं तो कुछ है ही नहीं। लेकिन सच्ची बात है कि आप जिनसे हैं उनको महत्व दें। माँ, पिता, परिवार, भाई, रिश्तेदार। रिश्तेदार से मतलब बुंदेलखंडी में कहते हैं जो अपने लोग होते हैं, जैसे बहनोई होते हैं, मामा होते, चाचा होते, ये सब सारे अपने लोग हैं। अहंकार छोड़ दें तो इन सबसे बहुत आत्मीयता और प्रेम मिलेगा। और यही यहाँ एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि कोई अतिथि आया, मनुष्य वो भी है, 2 आंख उनकी भी है, शरीर उनका भी अपने ही जैसा, लेकिन वो हमारे लिए इसलिए अतिथि है, अपनत्व भरा है क्योंकि वो उपकारी है, हमारे अपने व्यक्ति को संभालता है, अपनी बेटी को या हमारी जो बेटी है या बहन है या बुआ है, तो उनको हृदय से सम्मान, कैसे उनके चरणों तक का प्रक्षालन हो रहा। अतिथि देवो भवा, भले मार्मिक क्षण है। तालाब फल भर के लाया है, परात भर के लाया है, ये बहुत हृदय को छू लेने वाले दृश्य हैं। जब हृदय को छू लेने वाले दृश्य होते हैं तो मार्मिकता कहलाती है, और ये सब मार्मिकता का चित्रण इसमें हुआ है। और इसके बाद कविता में आकाशवाद गाँव के मेहमान के आने का रोचक वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि रोचक इसलिए कहा गया है कि बेटा उसमें मनोरंजन भी है कि कैसे हृदय को छू लेने वाले चारों तरफ दृश्य दिख रहे हैं। महिलाएं नए मेहमान को घूंघट की ओर से देखती हैं, कैसे बड़े बुजुर्ग उनका सम्मान करते हैं, कैसे नवविवाहिता जो नायिका है वह किवाड़ की ओट में रह करके उनके प्रति प्रेम स्नेह अभिव्यक्त करती है। ये सब बहुत रोचकता का उदाहरण है। और काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है बेटा जो भाषा, छंद, अलंकार, रस, ये कौन सी चीजें हैं? ये सब चीजें उसमें भाषा छंद में। जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड की एक बूंद होती है ना, उसमें कितनी सारी चीजें, हीमोग्लोबिन कितना है, WC कितनी है, मतलब जो जितनी प्लेटनेट कितनी है, ये सब उसकी बहुत डिटेल विश्लेषण। ऐसे इसका ही क्या करना? विश्लेषण करना। कैसे विश्लेषण होगा? पाहुन आए जो आए हों शहर के, ज्यों शब्द आया, यहाँ वास्तव में उत्प्रेक्ष अलंकार है, संभावना व्यक्त की जा रही है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। मेघ आए बड़े बन ठन के, बड़े बन यहाँ पर क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पहली बात। दूसरी बात क्या है? साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, यहाँ पर गांव के रीति रिवाजों का चित्रण किया जा रहा है, जिसमें शहर के लोगों के बेईमान बन के जब गांव में जाते जितना अच्छा सुखद वातावरण लगता है, ऐसे ही यहाँ पर मेघ रूपी बादल, जो मेघ रूपी मेहमान है वो क्या प्रकृति में आए हैं। ठीक है ना? ये चीजें इसमें 4 चीजें लिख देना आप।
पहला अलंकार लिख देना, कौन कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार लिख देना, उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना, और मानवी कण भी लिख सकते हो, क्योंकि मेघ आए यहाँ प्रकृति से कैसा व्यवहार कराया जा रहा है, मनुष्यों से, 3 अलंकार लिख देना। इसके बाद भाषा क्या लिखना, साहित्यिक खड़ी बोली लिख देना। तीसरा इसका अर्थ लिख देना कि यहाँ जैसे मेहमान शहर से गांव में आते हैं, जितनी खुशहाली का वातावरण होता है, वैसे ही मेघ रूपी मेहमान यहाँ आए हैं जो वन संवार करके आए हैं, इसका चित्रण होगा। ठीक है ना। इस तरह आपके लिए प्रश्नोत्तर भी दिए, सिर्फ समझाने की दृष्टि से वीडियो था, आपके लिए प्रेषित है। आपको ढेर सारा इसने समय का सदुपयोग करें, हर चीज़ की गहराई में पहुँचें और इतने योग्य बने कि आपसे लोग मिलने का समय मांगे। जो योग्य व्यवस्थित लोग रहते हैं वो वहीं देखते हैं जहाँ देखना जरूरी होता, वही बात सुनते जहाँ जो बात सुननी जरूरी होती, वहीं खड़े होते जहाँ, क्योंकि छोटा सा जीवन है, अच्छे लोगों के साथ उठें बैठें, समझें सुने उनकी बात, ताकि जीवन सुखी हो, आप सुखी हों। प्रश्नोत्तर अच्छे से करेंगे इसी उम्मीद के साथ। ढेर सारा इसलिए